हो गया है। फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं वो अपना कैसे साबित करें कि वो यहाँ के सिटीजन है, नागरिक है? जी वही तो मैं एसआईआर वाले, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, तो यही हम लोग का भी यही सवाल था। ये सवाल राहुल जी ने ये बंगाल में एसआईआर, बिहार में एसआईआर होने से पहले किया था कि जहाँ पे हाउस नंबर क्या है, उनका हाउस नंबर, ये क्लैरिटी अभी तक नहीं मिला है। तो आप देखिए कल 11 तारीख होगा बंगाल में, आप देखिए कितने लोगों का नाम काट रहे हैं। और देखिए दो चीज़ आप देखिए, पहले जब कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा था, मनोज अग्रवाल जी के पास जा रहे थे, तब वो हम लोग का सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तब हम लोग उनको बोला कि आप लोग क्या बीजेपी का काम करने बैठे हुए? और देखिए बीजेपी का काम कर रहे हैं। जब से शुभेंदु अधिकारी ने जो जो सवाल बोला, देखिए हम लोग पहले बोले थे BLA 2 जो होने वाला था, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इसी अलग बूथ से भी आप दो, लेकिन वो लोग हम लोग का बात नहीं सुना। जब शुभेंदु अधिकारी बोला तब उनका बात सुन लिया। ठीक है, तो पूरा मिक्स एंड मैच गॉटअप चल रहा है बीजेपी का। 2 करोड़ कमती होगा, ये बात एसआईआर चालू होने से पहले ही शुरू कर दिया था शुभेंदु अधिकारी बोलना। ये लोग, आपके पास डेटा है, तब इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोला। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये तो BLO BL, अब देखिए अब सुनने में आ रहा है कि ईच एंड एवरी असेंबली में 10 करके पार्ट होगा, जहाँ पे जो लोग का वोटर अधिकार चला गया है वो लोग जा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि उसमें, उस पार्ट में ऑफिसर कौन होगा? एक ही तो ERO हो सकता है। अगर बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में आप बैठे होगे, एक ही तो ERO होगा। अभी 10 पार्ट में अगर लोग 10 जगह पे जाएगा तो ERO कैसे होगा? और इसके लिए क्या ये 1 महीने का विंडो काफ़ी है? तो कांग्रेस ने पहले दिन से बोला है कि 30 दिन हम लोग SIR के खिलाफ नहीं थे, लेकिन SIR में जो जोर जबरदस्ती हो रहा है और ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, ये सही नहीं है। ये बात हम लोग उसी दिन से रख रहे हैं, जो आज देश में सबको पता चल रहा है, बंगाल में तो सबको पता ही चल रहा है। और देखिए तृणमूल का एक चाल देखिए, तृणमूल बोलने फर्स्ट डे से बोला कि SIR नहीं होगा, कागज नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले मदन मित्रों, आप लोग देख लीजिए, आप लोग चैनल्स है, मदनदा ही सबसे पहले अपना फोटो लगाया और उनका फोटो वायरल हुआ जो वो SIR फॉर्म भर्ती किए। आज देखिएगा TMC के काउंसिलर लोग सब जगह पे बोल रहे हैं एनिमरेशन फॉर्म सबमिट करो, तो उनको पहले दिन ही बताना चाहिए था। लोगों को डराओ मत, उनको बोलो जो सही है। लेकिन ये लोग दोनों पार्टी लोगों को डरा के अपना राजनीति कर रहे हैं। 2026 में इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? 2026 में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए हम तो चाहेंगे कि 2026 में ये दोनों पार्टी को बुरा हालत हो और हम लोग बेटर करें। यही होगा, यही होना चाहिए। अगर लोग अपने दिमाग से सोचेंगे, थोड़ा धर्म का बाहर आके, क्योंकि आज मैं एक हिंदू होके बोल सकता हूँ, जब मैं मुसलमान भाइयों और बहनों से बात करता हूँ, वो लोग बंगाल में खुश नहीं है। सिर्फ उनको डराना जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो डर, देखिए हम लोग बंगाली लोग, जो बंगाली हिंदू लोग हैं ना, हम लोग कोई क्या बोलते हैं, काटने वाले वटने वाले नहीं हैं। हम लोग सीखा गया है, हम लोग मुसलमान लोग के साथ, क्रिश्चियन लोग के साथ, सरदार लोगों के साथ हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं। वी लिव इन अ कोएक्सिस्टिंग सोसाइटी। तो हम लोग एक ही चीज़ बोलेंगे, आप लोग धर्म के नाम पे डरो मत और धर्म के नाम पे वोट दो मत, क्योंकि देश और बंगाल में धर्म के नाम पे जो लोग आपको डरा के वोट कर रहे हैं वो आपके दुश्मन है, हम लोग नहीं। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी और उन्होंने हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए एक साथ मिलकर गरीबों के लिए लड़ने का अहद किया। आइए हम सुनते हैं कि रोहन मित्रा इस मौके पर इंटरनेशनल लेवल पे काउंसिल के रुए रवा सैयद आतिफ शाह ने अपनी बात किस बेबाकी से रखी। आइए हम उनकी भी बातें सुनते हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना गोया कि मुर्दा कौम की निशानियां हैं। जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है वही कौमें जिंदा रहती है। इन लोगों की जो कोशिश है, ये टीम जो है इधर पे सब जो खड़े हुए हैं, बहुत पूरा बंगाल में, पूरा देश में लोगों का सेवा में जुट हो गए। आज के दिन पे आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकली के बाहर भी, स्पेस में भी लोगों के लिए सेवा करते हैं, लोगों के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आज आप देख सकते हो कि बहुत सारे NGOs जो अभी SIR लेके जो चर्चा पूरा देश में हो रहा है, उसमें बहुत सारे पिटिशन जो डाले हैं वो NGOs में भी है, क्योंकि NGOs का काम है कि लोगों का राइट्स, आज वोटर राइट सबसे इम्पोर्टेंट एक राइट होता है देश में। हमारे इंडिया का बात जब हम करेंगे, हम लोग देखे हैं कि बिहार में बहुत सारे लोगों का नाम
वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। हम लोग का बंगाल में और 11 स्टेट में अभी SIR एक्टिविटी चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि जो आज देश में सरकार चला रहा है, बीजेपी का जो सरकार चल रहा है, वो लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि बंगाल में 2 करोड़ के ऊपर लोग का वोटर राइट्स चला जाएगा। तो ऐसे मौके पे ये जो ह्यूमन राइट्स के जो टीम्स हैं, जो NGOs है, इनको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज तो बोलेंगे, लेकिन NGOs को और बोलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते, तो उनके लिए NGOs खड़े होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल खड़े होते हैं। और आज देश में हम लोग देख सकते हैं कि गरीब और दलित माइनॉरिटीज़ पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग के जो कांग्रेस पार्टी तो है हमारे साथ, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, हमारे खुद के ह्यूमन राइट्स के बॉडीज़ है, इनको भी काम करना चाहिए। आतिफ शाह जी जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आतिफ को मैं अभी ना करके 10 साल के ऊपर जानता हूँ। आतिफ है, एहसान है, फिरोज़ है उधर पे, और ये उनके पूरे टीम है साहब। ये लोग बहुत सारे सालों से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारी टीम है हम लोग एक। तो मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इनके लिए हम तो हमेशा खड़े होंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको और भी बढ़ावा दूंगा कि भैया आप लोग अपना काम कीजिए और लोगों को सेवा करिए, और लोगों को अच्छा, जो आज के दिन पे जिनका राइट्स पे दखलदारी हो रहा है, जिनके आज देखिए ना वक़्फ़ लेके देखिए क्या हो रहा है। वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको तो कैप्चर करने का कोशिश हो रहा है। हम लोग का इधर पे बंगाल में भी जो सरकार था, इतना दिन कुछ और बोला, आज 5 दिसंबर 6 दिसंबर तक अभी अगर आप लोगों ने एक सिस्टम में अगर अपलोड नहीं किया होगा तो वो आप लोग का प्रॉपर्टीज चला जा सकता है, वो कैप्चर हो सकता है। तो इनके पास भी हम लोग को खड़ा होना है। ये काम एक ह्यूमन राइट्स का ही काम है, क्योंकि कोई मेरे को जितना पता है कि वक़्फ़ का प्रॉपर्टी कुछ माने लोगों का अच्छे के लिए होगा, पूरा माने कम्युनिटी का, सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए ये सब दिया गया है। अगर इसको कैप्चर करके कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई कुछ क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबल काम कर रहा है, ये तो सही नहीं है ना। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर निर्माण लिखे गए, दूसरी तरफ कोलकाता के ब्रिगेड में गीता पाठ किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए कि कोई मस्जिद बनाएगा, बनाइए, कोई को गीता पाठ करना है करिए, ये तो नया कुछ नहीं है। मेरे घर पे बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि पूजा हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रहा है। आप लोग का जहाँ पे मस्जिद है उधर पे हम लोग छोटे से ही देखा हुआ है। बंगाल में कुछ नया नहीं है। खुद कोई अपना प्रॉपर्टी में अगर उनको मस्जिद बनाना है बनाइए, किसी का आपका खुद का पैसा से बनाना है बनाइए, किसी को मंदिर बनाना है ट्रस्ट बना के उसका पैसा ले, ट्रस्ट का पैसा से मंदिर बनाइए, कौन रोक रहा है? इसको राजनीति में कब से आने लगा बंगाल में? ये 2019 से पहले ये क्या राजनीति में था बंगाल में? इतना साल 1950 से 2019 तक ये कोई पॉलिटिकल कुछ था बंगाल का? आज के दिन में देखिए, हुमायूं कबीर कौन था? हुमायूं कबीर था, इतना पार्टी घूम घूम के 2019 में वो चौकीदार था। वो चौकीदार को ममता जी ने क्यों लिया? क्योंकि उनको पता था कि उसको ये सब पोलराइजेशन पॉलिटिक्स एक दिन कराना था, इसलिए ये सब हो रहा है। और गीता पाठ होगा तो करिए, बट गीता पाठ के नाम पे राजनीति ना करें, यही है। और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी है ना, यही प्रॉब्लम हो जा रहा है। आप लोग भी, जो रिपोर्टर्स लोग भी, आप मीडिया को मैं बोलूँगा कि आप लोग ये बहकाव में आ गए हैं। हम लोग को जब सवाल करोगे, हम लोग यही बोलेंगे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब हो, लेकिन इसको लेके राजनीति ना हो। इसको लेके हमको, जैसे जो हम लोग राजनीति करने वाले अगर पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग को ये सवाल करेंगे तो हम लोग से अगर आप वायरल वाला कमेंट चाहिए, हो हमसे नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का आदमी से नहीं मिलेगा। संसद में जिस तरह से वंदे मातरम पर बहस हुआ, क्या नहीं लगता आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट पर बहस होनी चाहिए थी, देश में बेरोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर बहस होनी चाहिए थी? जितना 8 घंटा लगभग बहस हुआ, 10 घंटा हुआ है। देखिए, जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव जयराम रमेश जी ने यही सवाल पूछा था कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेशन हो रहा है, इस इतिहास में सबसे छोटा विंटर सेशन हो रहा है ये वाला, ठीक है? ये 15 दिन में ये लोग ख़त्म कर देंगे 19 तारीख को। और जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, जब क्या मुद्दे को लेके आपका ये सेशन होने वाला है, तब जब वो निकल के जब मीडिया के सामने आए, तब उनको यही सवाल जो आपने मेरे को पूछा, वही सवाल उनको पूछा था। उनका जवाब यही था कि आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑपोजिशन है, हम लोग यही सवाल हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। जब भी हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, तब मुद्दा चला जा रहा है कि जात पे, तब चला जा रहा है रिलीजन पे। तो ये जो बीजेपी का सरकार है, इन लोग टिका हुआ है क्योंकि ये लोग
लोगों को बहका रहे हैं कि धर्म का राजनीति में ये गीता पाठ मस्जिद ये सब सवाल जब आ जाते हैं तब आपके खाने का नौकरी का सवाल पीछे चला जाता है और लोग पूछते नहीं हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मौके पर लोगों को और देशवासियों को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि जो हम सबको मिल कर रहना होगा और ह्यूमन राइट्स डे एक इंडिपेंडेंट ये है जिसमें हम सब के लिए हैं, हम सब के राइट्स के लिए लड़ते हैं, हम सब के लिए जो है फाइट करते हैं। तो हम लोग का यही मकसद रहेगा कि कहीं भी हम लोग कुछ भी देखें ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को जो है हम लोग सुधारने का कोशिश करें। अगर उनको रिज़ॉल्व नहीं मिलता है तो उसको रिज़ॉल्व करने का उसको किस तरीक़ा से करना है वो चीज़ हम लोग देख के जो है लीगल दायरे में रह करके उसको कंप्लीट करें। ठीक। यहाँ देखिए थोड़ा। फिर असली कौन है सर, नकली कौन है? इसके प्रोग्राम के बारे में पता है? देखिए, आज जो मैंने प्रोग्राम का शुरुआत में बोला था कि आज आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है 10 दिसंबर के अवसर पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के पूरे टीम के तरफ से जो आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है जिसको हमारे लीड कर रहे थे हमारे लीगल सेल का चेयरमैन एडवोकेट परवेज़ खान साहब। और हम लोग सब मिल के ये हम लोगों की कोशिश है और रहा है कि लोगों को लीगल अवेयरनेस फैलाए, लोगों को कानून का जानकारी हो। बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चले, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चले, देश का संविधान के बारे में पता चले। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे आम लोगों को उनको अपना राइट्स के बारे में मालूम नहीं है। और ये राइट्स जो है ये देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है और बहुत ज़रूरी है कि वो अपने राइट्स के बारे में जाने और अगर किसी तरीक़ा का कानूनन प्रॉब्लम हो तो उसको खुद वो चीज़ को फाइट कर सके। इसी के लिए हम लोगों ने आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था लोगों को कानून का जानकारी देने के लिए। हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स के मामले में आपको क्या लगता है कि यहाँ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन लगातार बढ़ते जा रहा है? देखिए, आप जहाँ तक ह्यूमन राइट उल्लंघन, देखिए यहाँ पर आपने दो सवाल किया, एक हिंदुस्तान का बात बोले और एक ह्यूमन राइट उल्लंघन का बात बोले। तो ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन है वो सिर्फ भारत में नहीं कि बल्कि दुनिया में बहुत सारी जगह पे हो रहा है। और ऐसा बात नहीं है, आज भी हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था है, जंगल राज नहीं है। अगर जंगल राज होता तो ये बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका बन जाता। आज भी यहाँ के लोगों को जो है देश के कानून पे पूरा भरोसा है और आज भी ह्यूमन राइट्स को लेकर जो है लोग आज भी जागरूक है। मतलब जागरूकता कितने परसेंटेज है जो आप लोगों को बार बार इस तरह का कार्यक्रम करके? देखिए, हमारा परसेंटेज अलग होगा, आपका परसेंटेज अलग होगा। हमारे हिसाब से तो एक अच्छा परसेंटेज है और जहाँ पर परसेंटेज कम है वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस परसेंटेज को बढ़ाएं और लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा करें। और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के पूरे टीम के तरफ से हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और पहले भी किए हैं कि हम जगह जगह जाकर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। देखिए, काफ़ी सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल वर्क करते हैं। मैं किसी सोशल वर्क को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो काम है लोगों के राइट्स के लेके लड़ना, लोगों के किसी भी हक का या उनके राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसको लेके आवाज़ उठाना, ये बेसिकली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है। हमारा अकेले आतिफ भाई के साथ अकेले नहीं है। आतिफ भाई अकेले चाहेंगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप लोग के साथ आप लोग सब जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग ही ह्यूमन राइट काउंसिल है। आतिफ भाई तो बस बोलते, आतिफ भाई ने कहा था मैं तो अकेला ही चला था गायत्री में मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवां चलता गया। तो आतिफ भाई का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी सोच उनकी कि उन्होंने ह्यूमन राइट काउंसिल को
मतलब जो ब्रेन चाइल्ड होते हैं ना, आतिफ भाई के दिमाग से निकला हुआ ये है ह्यूमन राइट काउंसिल, किसी का नहीं है। ये आतिफ भाई जो है जो लगे रहते हैं 24/7 लगे रहते हैं। आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया मैं आतिफ भाई को जानता हूँ, और वो मतलब जमीन से जुड़े नेता, कभी उनका ये नहीं देगा कि हाँ रात का 12 बजे फोन कीजिए चाहे 2 बजे फोन कीजिए, वो उठाएंगे और आपका बात सुनेंगे। हाँ क्या हुआ है बताओ, कहाँ आना है, हॉस्पिटल आना है हॉस्पिटल आ रहे हैं, थाना जाना है थाना जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोन नहीं उठाएगा। अभी का नेता क्या है, जरा सा आप पद में आ गए आप फोन नहीं उठाएंगे, ये होता है। आप टीएमसी का देखिए, गवर्नमेंट को जितना को देखिए, छोटा मोटा नेता जो होता है उन लोग को भी देखिएगा फोन नहीं उठाएंगे, ठीक है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं बोलना नहीं चाहता, मगर आप लोग पहले जो है वो इंसानियत का काम करते हैं। इंसान ने आपको चुन के आपको एक पद में डाला है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको डाला है। आपका काम बनता है इंसानों का मदद करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप वो छोड़े, दूसरा को जगह दें। धन्यवाद। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल फेसबुक पेज है, आप लोग सब उसको कांटेक्ट फॉलो करें, शेयर करें। मैं ग्रुप में लिंक दे चुका हूं, जो ग्रुप में शामिल है वो लोग ग्रुप में आ जाए, मैं तो लिंक दे चुका हूं, आप लोग उसको शेयर करें। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं उस ग्रुप का एडमिन हूँ, मेरे नंबर आपको मैं शेयर कर दूंगा, मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी चीज दे दूंगा। थैंक यू।